बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। वो भारतीय वज़ीर आज़म जिनकी मैयत को सदर अयूब ख़ान ने कंधा दिया, ये मेरी आज की वीडियो का अनवान है। ये 26 सितंबर 1965 का वाक़या है। भारत पाकिस्तान की जंग ख़त्म हुए अभी 4 दिन ही गुज़रे थे जब भारत के वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने दिल्ली के रामलीला मैदान में हज़ारों लोगों के सामने खिताब करना शुरू किया तो वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे मूड में थे। तालियों के शोर के दरमियान शास्त्री ने ऐलान किया कि पाकिस्तान के सदर अयूब ने कहा था कि वो दिल्ली तक चहलकदमी करते हुए पहुंच जाएंगे। वो इतने बड़े आदमी हैं, लीहम व शीहम। मैंने सोचा कि उन्हें दिल्ली तक चलने की तकलीफ़ क्यों दी जाए, हम ही लाहौर की तरफ बढ़कर उनका इस्तकबाल करेंगे। ये वही शास्त्री हैं जिनके 5 फुट 2 इंच कद और आवाज़ का अयूब खान ने 1 साल पहले मजाक उड़ाया था। अयूब खान अक्सर लोगों के बारे में राय उनके बर्ताव और तर्ज अमल के बजाय ज़ाहरी रूप की बुनियाद पर कायम किया करते थे। पाकिस्तान में भारत के साबका हाई कमिश्नर वाजपेयी ने, जिनका इंतकाल हो गया है, मुझे बीबीसी को एक इंटरव्यू में बताया था कि अयूब ने सोचना शुरू कर दिया था कि भारत कमज़ोर है। वो नेहरू की वफ़ात के बाद दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये कहकर अपना दिल्ली का सफ़र रद्द कर दिया कि अब किससे बात करें। शास्त्री ने कहा, आप मत आइए, हम आ जाएंगे। वो नॉन अलाइड मूवमेंट के एक इजलास में शिरकत के लिए काहिरा गए हुए थे। वापसी पर वो कुछ घंटों के लिए कराची में रुके। इस बात के ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जब लाल बहादुर शास्त्री को हवाई अड्डे पर रुखसत करने अयूब खान आए तो अयूब खान ने अपने साथियों से इशारा करते हुए कहा था, इनके साथ बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री के काहिरा जाने से पहले अमरीकी सफ़ीर चेस्टर बोलस ने उनसे मिलकर अमरीकी सदर लंदन जॉनसन की तरफ से उन्हें अमेरिका आने की दावत दी थी, लेकिन इससे पहले शास्त्री इस बारे में कोई फ़ैसला कर पाते जॉनसन ने अपनी दावत वापस ले ली थी। इसकी वजह फील्ड मार्शल अयूब खान की तरफ से अमेरिका पर डाले जाने वाला दबाव था। उनका कहना था कि एक ऐसे वक्त में जब वो भारत के साथ नए ताल्लुकात की बुनियाद रखने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका को इस तस्वीर में नहीं आना चाहिए। सीनियर सहाफ़ी कुलदीप नैयर ने लिखते हैं कि शास्त्री ने इस बेइज्जती के लिए जॉनसन को कभी माफ़ नहीं किया। कुछ माह बाद जब वो कनाडा जा रहे थे तो अमेरिकी सदर जॉनसन ने उन्हें रास्ते में वाशिंगटन रुकने की दावत दी, लेकिन शास्त्री ने उसे कबूल नहीं किया। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री कहते हैं कि सन 1965 की जंग के दौरान अमेरिकी सदर लंदन जॉनसन ने लाल बहादुर शास्त्री को धमकी दी थी कि अगर आपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग बंद ना की तो हम आपको PL 480 के तहत जो लाल गंदम भेजते हैं उसे बंद कर देंगे। उस वक़्त भारत गंदम की पैदावार के हवाले से खुद कफील नहीं था। शास्त्री को ये बात बहुत बुरी लगी और उनकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंची। उन्होंने आवाम से कहा कि हम एक वक्त का खाना नहीं खाएंगे। अनिल शास्त्री कहते हैं, लेकिन इस अपील से पहले उन्होंने अपनी बीवी ललिता शास्त्री से कहा कि आप ऐसा कर सकती हैं कि आज शाम हमारे यहाँ खाना ना बने। मैं कल पूरे मुल्क में एक वक्त का खाना ना खाने की अपील करने जा रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं या नहीं।
अनिल शास्त्री कहते हैं, जब उन्होंने देख लिया कि हम लोग एक वक्त बिना खाना खाए रह सकते हैं तो उन्होंने तमाम शहरियों से भी ऐसा करने के लिए कहा। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।